कृष्ण की बराबरी मत करें। 7 साल के कृष्ण थे, 11 महीना 11 दिन 11 घड़ी की बड़ी राधा रानी जी थी। अब ये बताइए कि 5 साल में उन्होंने इतना कुछ कर लिया और द्वारकाधीश वहाँ जा कर के वहाँ का प्रधान बन गए मथुरा का। 5 साल का आदमी क्या वासना क्या भोग विलास होगा उसके अंदर, क्या होगा। छोटी सी राधा जी, छोटे से कृष्ण, वो तो आए थे यहाँ पर लीला दिखाने के लिए कि मेरा मन है कि मैं कुछ प्रेम लीला करूं। अब प्रेम लीला की बात आ गई तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु जी शैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी का काम ही था, क्योंकि उन्होंने यही वरदान मांगा था कि मैं हमें कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ चरण की सेवा दे दो, चरण की सेवा दे दो। धीरे धीरे पैर दबा रही हैं तो भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। माता जी कहने लगी कि जब मुस्कुराते हैं तो कोई न कोई कारण तो होता है। मुस्कुराने के कारण हैं। अब हम कोई बात करें, अचानक हमको मुस्कुराहट आ जाएगी तो भैया पति अगर अचानक मुस्कुरा रहा है तो पत्नी के मन में एक ही बात होती है, अच्छा कोई होगी तो उसी के लिए मुस्कुराहट आ रही है, कोई तो बात है। अच्छी बात पे नहीं मन जाता है, मन में वही आती है कि जो हमारे दिल में है। अब लक्ष्मी माता के भी मन में आ गया, देवी थी स्वरूपा, आज क्या बात है प्रभु, आपके दिल में कुछ तो बात है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं मुझे। माता पीछे पड़ गई। भगवान कहने लगे, देवी जी आप क्यों पूछ रही हो, कारण क्या है? नहीं, कारण तो है, क्योंकि जब जब कुछ भी हुआ है तो आप मुस्कुरा करके ही कुछ ना कुछ करते हैं, कारण यही है। आप बताइए, बेचैन लक्ष्मी जी को चैन नहीं, बार 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 बार, और प्रभु जी मुस्कुरा ही रहे हैं। कहते हैं, प्रिय तुम्हें पता है? हाँ बताइए, बात क्या है? तो कहते हैं कि हमारे मन में प्रेम लीला करने की जागृति हुई है। संसार में जो मनुष्य के रूप में आए हैं उनको द्वापर में तो मैं, त्रेता युग में तो मैं कुछ कर नहीं पाया, मर्यादा रहित था मैं वहाँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि जा करके पृथ्वी लोक पे मैं प्रेम लीला करूँ। माता कहने लगी कि वो कौन है इतनी भाग्यवान है? बोले, वो मेरी आत्मा, मेरी अधिष्ठात्री आदि शक्ति जगदम्बा राधा रानी है। अब राधा रानी का नाम सुनकर के लक्ष्मी माता तो व्याकुल, ये राधा रानी कौन है? राधा रानी का नाम सुनकर के व्याकुल हो गई। राधा रानी कौन है? मेरे सिवाय आप उनको कैसे प्रेम करते हैं? वो है कौन? आप क्यों चिंतातुर होती हैं? वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा से निकली हुई, उनका नाम राधा रानी है। कहाँ है वो? मेरी आत्मा में है। अब देखिए, भागवत महापुराण है, पूरा पूरा ग्रंथ बना हुआ है, लेकिन राधा जी का इसमें रासलीला का कोई वर्णन नहीं है। अच्छा, राधा जी का कोई वर्णन नहीं है तो क्यों? कि सुखदेव जी की गुरु थी माता। राधा रानी, अभी कल मैंने आपको बताया कि तोते के रूप में भगवान गोद में खेलते थे सुखदेव जी, राधा रानी जी के गोद में। राधा रानी ने जब कहा जाओ तो मना कर दिए कि मुझे माया लोभ लालच आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, मायापति हैं वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं इस माया में पड़ना नहीं चाहता। तो गुरु मानते थे उनको।
और व्यास जी की माता सत्यवती थी, और शक्ति के पुत्र थे व्यास जी। व्यास जी ने गणना पूरा ग्रंथ लिख डाला, लेकिन सुखदेव जी राधा जी का वर्णन नहीं किया। क्यों? आप जानती हैं कि राधा जी का नाम क्यों नहीं लिए सुखदेव जी, क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं वर्णन किए? क्योंकि राधा जी गुरु थी और गुरु का नाम शिष्य नहीं लेता। जी जी। अगर राधा जी का नाम ले लेते सुखदेव जी तो समाधि में चले जाते, और जब समाधि में चले जाते तो ये ग्रंथ कोई सुना नहीं पाता। व्यास मुनि ने तो लिख दिया, और उन्हीं के पुत्र सुखदेव जी हैं, अभी पैदा नहीं हुए वो, अभी ये रचना चल रही है, कैसे जाए कैसे हों पृथ्वी पे आने के लिए। तो इसलिए सुखदेव जी राधा जी का कहीं वर्णन नहीं किए हैं भागवत में। श्री राधे, एक बार बोल दीजिए, राधे राधे, जय हो जय हो। राधा रानी गुरु के वजह, आजकल लोग गुरु का नाम लेते हैं, वही सच पूछो तो पति का नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। जेठ का नाम नहीं लेते थे लोग, ससुर का नाम नहीं लेते थे। आज औरतें क्या करती हैं, पत्नियां, हाँ जी सुन रहे हो, हाँ गुड्डू जरा एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेना, अपने लिए भी बना लेना, थोड़ी थोड़ी ले लेंगे। बेटी तो पी लेते हैं दोनों, बनाया बनाया। जी जी। पति बना बना के देते हैं। बहुत पत्नियां यहाँ बैठी हैं, हमारे भी घर में देख रहे हैं हम, होता है। लेकिन यहाँ वाली नहीं करती होंगे गुरु भाई। पर हमारे अभी देखिए, ये ब्रिज में भी था और यूपी में भी या बिहार में जी। पति का नाम नहीं लिया जाता। जो पुरानी बैठी हैं उनको मालूम है जी, हमारे जमाने की तो होंगी, यहाँ बहुत हैं जी जी। बेशक हम 10-5 साल 15 साल छोटे हैं, पर अभी हमारे जमाने तक भी महाराज जी पति का नाम नहीं लिया जाता था। हमारे दादाजी का नाम रामदेव था, तो मेरी दादी राम नहीं कहती थी, भगवान कहती थी। बताइए, राम नहीं, राम क्यों नहीं कहती थी? कहने लगे हम कहते थे राम का राम नहीं। अरे तुम्हारे दादाजी का नाम हम कैसे लें? हाँ जी चिंटू सुन रहे हो, जरा खाना बना लेना, मैं तो जा रही हूँ। तो आज तो ऐसे ही चिंटू पिंटू गुड्डू मुन्नू ये भी यही नाम है, यही सबका नाम है। गुरु का नाम, अपने से बड़ों का नाम, जेठ के लड़कों का, लड़कियों का नाम देवरानियां भी नहीं लेती थी, नंद का नाम नहीं लेती थी भौजाइयाँ। हमारी भाभियाँ, हमारा नाम अभी तक कोई नहीं लेता, हमारे चल रहा है। बड़ी थी छोटी बच्ची, मैं सबसे छोटी थी, छोटी बच्ची अभी तक, अब गुजर भी गई कोरोना में। नंद का नाम नहीं लिया जाता, देवर का नाम लिया जाता। अब नाम लिया जाता जब पति का ही नाम छोड़ दिए लोग, ससुर का जेठ का नाम लेके रहे तो अब कहाँ का